गौर भक्तवृंद, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। बस इस प्रकार कार्य करो, बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु भगवान को देखना इतना भी सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि भगवान उसे देखे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 14। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रण्य जायते वर्ण संकर। अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तव के पतन से ही हे वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम के इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छे संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके स्त्रीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो क्योंकि वास्तव में स्त्रियां जो होती हैं हमारे समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंस हिस्सा होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं आजकल की डेट में। मतलब शुरू से ही भले ही वो बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो, बच्चों की पहली गुरु हो, घर को संभालने वाली हो, और बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं स्त्रियों के अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं, डेलिकेट होती हैं, यानी कि उनको रक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं उनकी स्थिति सामाजिक दृष्टिकोण से, तो इसलिए उनकी रक्षा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, क्योंकि सारे फैमिली पहुंची हुई है वहां पे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं वो सब क्या हो जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी, युद्ध में मारे जाएंगे। मारे जाने पर क्या होगा, अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो स्त्रियां जो होंगी वो विधवा हो जाएंगी, उनकी रक्षा करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं जिंदा। तो जितने भी आतताई हैं जो सामाजिक तौर पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका है, इनकी रक्षा करने के लिए तो कोई है नहीं है, हम फायदा उठा लेते हैं। तो लोग यूजुअली देखा भी जाता है समाज में कि स्त्रियों का इस वे में फायदा उठाते हैं लोग, है ना। तो इस प्रकार से स्त्रियां दूषित होंगी, बिकॉज वो बहुत ही डेलिकेट है, संवेदनशील होती है उनकी स्थिति समाज के अंदर, सोसाइटी में। तो इसलिए स्त्रियों को हमेशा ही शुरू से ही रक्षा की जरूरत पड़ती है, भले ही वो कितनी ही ज्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो, कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली ही क्यों ना हो। तो इसीलिए स्त्रियों के दूषित होने से, उनके पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी।
एक्चुअली संतानों की उत्पत्ति कैसे होती है? वास्तव में जो संतान उत्पत्ति होती है, वो एक संस्कार है, जैसा कि माताजी ने कल भी बताया था, गर्भधान संस्कार, जिसमें पति-पत्नी संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर गर्भधान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। यानी कि उस रात को भगवान जी का नाम भजन करके वो फिज़िकली आपस में उनकी यूनियन होती है, और फिर वो एक बीज जो होता है वो गर्भ के अंदर, ताकि एक पवित्र आत्मा उनके गर्भ के अंदर से जन्म ले और एक बहुत ही अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो ये एक प्रॉपर संतान होता है, संस्कार होता है बेसिकली। तो प्रभुपाद जी जो है वो मैरिज की कोटेशंस के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए उनकी प्रभुपाद जी की कोटेशंस हैं, जिसमें से मैं एक आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहूँगी कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलना चाहते हैं, मतलब संभोग करना चाहते हैं, बच्चे की उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए स्पेशली, तो उनको क्या करना है, दोनों हस्बैंड और वाइफ को 64 राउंड्स करने हैं हरे कृष्ण महामंत्र के पहले। उसके बाद पहले अपने गुरु महाराज जी से भी बात करनी है, अगर आप दीक्षित हो तो। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना है, माता-पिता का आशीर्वाद लेना है, आपके जो कुल गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेना है, ठीक है? आपके जो दीक्षा गुरु हैं उनसे आशीर्वाद लेना है, भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे घर में कोई अच्छी ही आत्मा भेजना। उसके बाद 64 राउंड्स हस्बैंड को भी करने हैं, वाइफ को भी करनी है, उसके बाद आपस में उनको सोना बैठना है। तो उससे क्या होगा, इसी को बोला जाएगा गर्भधान संस्कार एक तरह का। तो उससे पवित्र आत्मा जो होगी हमारे घर में जन्म लेगी। बट आजकल का जो ट्रेंड है ये यूजुअली ये लुप्त हो चुका है समाज से। क्यों? क्योंकि आजकल हनीमून आ गया है। तो हनीमून में क्या होता है, हनीमून में लोग कहते हैं कि अरेंज मैरेजेस तो आजकल वैसे भी होती ही बहुत कम है, लव मैरिज ज़्यादा होती है आजकल, है ना? तो पहले-पहले अरेंज मैरिज होती थी लोगों की, तो लोग कहते थे नहीं ये लोग आपस में एक-दूसरे को जानते नहीं है, इनको बच्चों को मौका मिलना चाहिए, इनको बाहर भेज दो, इनको लंदन भेज दो, अमेरिका भेज दो, वहाँ पे जाके एक-दूसरे को जानेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो ठीक रहेगा। तो उसमें आशीर्वाद कहाँ पे है? मतलब सीधा-सीधा बोला जा रहा है कि जाओ और बर्बादी करो जाकर। अब जो जा रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है? घूमना-फिरना, खाना-पीना यही हो रहा है ना? तो बच्चे जो हो रहे हैं वो भी ऊट-पटांग होते हैं फिर पैदा। फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं हमारा कहना नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते, पता नहीं कैसे हैं, पता नहीं किस पर गए हैं। तो वो हमारी ही गलती होती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, एक प्रॉपर वे बताया गया है गर्भदान संस्कार का, वो हम कर कर ही नहीं रहे हैं। इसमें बच्चों का क्या कसूर है अगर वो हमारा कहना नहीं मानते? आज की जनरेशन का क्या गलती है? ज अभी हम लोगों की गलती है ना, क्योंकि हम लोग अब पीढ़ियों को आगे, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है फिलहाल, हम लोग पैदा कर रहे हैं अभी, तो हमारी अपनी गलती है। हम लोगों की आपस में है ही नहीं है, मतलब कि पूरा घर जो है वो धार्मिक नहीं है। लोग धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कल ही एक माताजी का मेरे को मैसेज आया था, पता नहीं, हाँ, है माताजी अभी कक्षा में। वो कह रहे थे कि उनकी खुद की मदर ने उनको पूछा कल कि कितने बजे आप उठे हो, सोए हो? तो बोली नहीं, मैं तो आज सुबह 4 बजे की उठ गई थी। क्या कर रही थी 4 बजे उठ के? माला कर रही थी। तो उनकी मदर ने उनको बोला कि क्यों किया माला? ये कोई उम्र है माला करने की, चैंटिंग करने की उम्र है? खुद का जो माताजी का बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ उनका झगड़ा हो गया इसी इसी बात पर। और माताजी जो वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं। तो सोचो, एक हम लोगों को क्या होता था कि मतलब मेरा जो अपने घर का अगर मैं कल्चर की बात करूँ, तो मुझे मेरी मदर बोलती थी कि हमारा सनातन धर्म है, सुबह उठना, नहाना-धोना, भगवान जी की आरती करनी, जोत बत्ती बालनी, उसके बाद जी आपको श्रीमद् भगवत गीता नियमित रूप से पढ़नी है, रामायण नियमित रूप से पढ़नी है। लेकिन आज के पेरेंट्स देखो कि अगर बच्चा कर भी रहा है भक्ति, तो उसको पूछा जाता है, बोला जाता है, रोका जाता है, "क्यों कर रहा है यार? क्या मतलब है करने का?" तो ये क्या चीज़ है, ये जनरेशन का जो गैप आ गया ना, उसकी वजह से पेरेंट्स ही अगर ऐसे होंगे तो बच्चों को धर्म कौन सिखाएगा? और बच्चों को धर्म सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाओगे, तो कोई बाहर वाला आके उनको अधर्म करना सिखा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि अभी तो आपकी बहुत उम्र पड़ी है, बुड्ढे होंगे तब आप भक्ति कर लेना, अभी कौन-सी उम्र है, छोटे हो। भगवान जी की चरणों में ना ताज़े-ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। जब हमारे पेट में आंत नहीं होगी, मुँह में दाँत नहीं होंगे, है ना? आँखों से नज़र नहीं आएगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, गले से राम का नाम नहीं निकलेगा, फिर हम बोलेंगे भक्ति कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में कौन भक्ति कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। तो भक्ति के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो शुरू से ही अर्ली एज से हमको अपने बच्चों को इसमें डालना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रुप में आप देखो, भाव्या प्रभु जी हैं, सबसे छोटे भाव्या प्रभु जी हैं ग्रुप में। और भाव्या प्रभु जी को मेरे साथ जुड़े हुए 4 साल हो गए। जब भाव्या प्रभु जी मेरे साथ जुड़े थे, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। तुतलाता हुआ बोलता था ये बच्चा, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में।
अभी देखो 4 साल से वो चैंटिंग भी करते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के, आपने देखा होगा प्रभु जी को कि वो पहले माला करते हैं मेरे साथ। मैं इनको सुबह उठाती हूँ रोज़। और क्यों? क्योंकि देखो बच्चों को हम, आज की जनरेशन को अगर हम धर्म सिखाएँगे तो ही वो करेंगे, तो ही वो सीखेंगे। बाकी दूसरा आज मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी लाइन है कि प्रभुपाद जी की जो ये श्रीमद् भगवत गीता एज़ इट इज़ है, उसके ऊपर लोग उँगली उठाते हैं ये सोच के कि प्रभुपाद जी ने बोला है यहाँ पे कि जो स्त्रियों के ऊपर भरोसा करने की चीज़ नहीं है। यानी कि ना विश्वास के लायक नहीं है, बुद्धिमान नहीं होती हैं। मतलब कि दिमाग दिमाग कम होता है, भरोसे के लायक नहीं होती स्त्रियाँ। तो ये लाइन जो है बेसिकली चाणक्य पंडित के अनुसार है, ये प्रभुपाद जी के अनुसार नहीं है, एक चीज़, ठीक है? वहाँ पे रेफरेंस लेते हुए उन्होंने, प्रभुपाद जी ने इस लाइन का इस्तेमाल किया है, लिखा भले ही है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि स्त्रियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी नाज़ुक होती हैं, डेलिकेट होती हैं, इमोशनली भी बहुत होती हैं, मतलब उनको इमोशन वाइज़ भी अगर देखा जाए तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा उनमें, क्योंकि ममता का एक गहना जो है ना, भगवान जी ने स्त्रियों को दिया हुआ है, कि उस औरत के अंदर जो होती है वो ममता रूपी एक चीज़ होती है। अपने बच्चे के लिए भी होती है, दूसरे के बच्चे के लिए भी होती है। इनफैक्ट कुछ केसेज़ में तो अपने फादरली फिगर हो गया या रियल फादर हो गए या हस्बैंड हो गए, उनके केस में भी इनका जो भाव होता है ना, वो मातृत्व वाला होता है, ममता वाला भाव आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि एक स्त्री थी, उसके फादर को जेल थी आई थिंक ना, तो मुझे नहीं पता ये कौन से देश की बात है, तो उसको उसके फादर को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था। अब वो जो स्त्री थी ना, मतलब उनकी बेटी, वो अपने पिता को अपना दूध पिलाती थी। चोरी-चोरी जेल में जाके उसने जाना मिलना, तो खाना उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था। वो अपने दूध के बेसिस के ऊपर अपने फादर को मतलब क्या बोलते हैं, फीड करती थी कि मेरा पापा जो है वो ज़िंदा रहे, उसको कुछ ना हो। तो ये स्त्रियों का ये चीज़ है कि मतलब वो, अभी देखो देखा जाए तो एक जो बेटी है वो अपने बाप को अपनी छाती का दूध कैसे पिला सकती है? बट देखो ममता, मातृत्व है उसमें। ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ बुद्धिमान नहीं होती, सेंस नहीं, अगर उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती, तो वो कैसे सोचती कि मैं अपने फादर को कैसे ज़िंदा रखूँ? विश्वास के लायक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारी स्त्रियाँ जो है वो पतिव्रता नहीं होती, सारी स्त्रियाँ धोखेबाज़ होती हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेन बात जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये होती है कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से थोड़ी-सी कमज़ोर होती हैं, बल उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू पुरुष जो होते हैं उनसे। मतलब ऐसे केसेज़ में जो विधवाएँ हो जाएँगी, उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। समाज में जो आतताई हैं, वो उनका शोषण करने के लिए जाएँगे, उनका रेप करने के लिए जाएँगे। हो जाएगा तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। मतलब हाफ मदर कोई और होगी, फादर कोई और होगा। ऐसे कंडीशन में पिंडदान नहीं लगेंगे। ये चीज़ें थी। और जो गर्भदान संस्कार के बारे में बात की कि मतलब इसीलिए होता है, ये बताया गया है कि अच्छी संतान हमारी उत्पन्न हो। तो ये एक प्रॉपर संस्कार होता है एक्चुअली। लेकिन अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पति ही नहीं रहे हैं स्त्रियों की रक्षा करने के लिए समाज में, तो जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, आतताई लोग हैं, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे, स्त्रियों का शोषण करेंगे। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वो अवांछित होंगी। उनके अंदर कोई संस्कार नहीं होगा, अवगुण होंगे, आशीर्वाद ही नहीं होगा ना, बिकॉज़ उनके अंदर अंदर। क्योंकि जैसा कि बताया कि संतान की उत्पत्ति करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया है, पहले अपने गुरुजन का आशीर्वाद लो, पेरेंट्स का आशीर्वाद दो, घर के जो पूर्वज हैं आपके, मतलब अगर आपके दादू-दादी ज़िंदा हैं, उनसे आशीर्वाद लो, नाना-नानी है उनसे आशीर्वाद लो, गुरु से आशीर्वाद लो, ठीक है? उसके बाद आपको भगवान जी का नाम लेते हुए माला करनी है, माला करने के बाद आपको कहना है भगवान जी हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, हमारे घर में अच्छी आत्मा भेजना। जी माता जी, प्लीज़ आप सीख दे दो, इसके श्लोक की जो सीख है वो दे दो, और आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी वाला ये था ज़रा-सा, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी को लोग फिर बोलते हैं कि इन्होंने देखो जी इनकी भगवद गीता में तो स्त्रियों को ऐसा बताया गया है। तो प्रभुपाद जी की तरफ से नहीं था, वो तो एक चाणक्य पंडित का आपको पता ही है कैसे था, और पुराने शास्त्र में है कुछ ऐसे जो मनुस्मृति है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं स्त्रियों के बारे में इस तरह से, तो ये चीज़ है। बाकी ये जो देखो, अगर प्रभुपाद जी भेदभाव करने वाले होते, अब सोचने की बात है, प्रभुपाद जी अगर स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव करने वाले होते, तो क्या वो दीक्षा देते हरि नाम की स्त्रियों को? हमारे इस्कॉन में देखो स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा भी होती है, हरिनाम दीक्षा भी होती है। हमारे इस्कॉन में देखो प्रभुपाद जी ने जो व्यास गद्दी के ऊपर बैठने का जो वो है एक क्या बोलेंगे, व्यास गद्दी के ऊपर बैठने का हक, अधिकार जो है स्त्रियों को भी दिया, पुरुषों को भी दिया है। जो नीची जाति के लोग हैं, जो चंडाल कुल में जन्मे लोग हैं, उनको भी दिया है कि अगर आप दीक्षा लेते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, हरि नाम मंत्र का जप करते हो रेगुलरली, तो आप भी गुरु गद्दी पे बैठने के लायक भी हो इनफैक्ट। तो सोचो कि प्रभुपाद जी ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो यही चीज़ है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। जी माता जी।
जी, थैंक यू माता जी, आपने अच्छा ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो थे मुझे पता भी नहीं थे और मुझे भी बहुत कुछ नया सुनने को मिला आज। तो माता जी आल ने वैसे जोड़िसु और जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जी, जी माता जी, क्योंकि प्लीज ऐड। माता जी ने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर दिया पर थोड़ा-सा जो मैंने नोट्स बनाए थे, प्रिपेयर करा था, तो मैं भी थोड़ा-सा कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि है ना, अभी हम इससे ना काफ़ी चीज़ें एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो माता जी ने जैसे कहा कि पहले के टाइम में जो है, वो स्त्रियों को और बच्चों को इतना प्रोटेक्शन इसीलिए दिया जाता था ना, क्योंकि जो औरतों को है, वो थोड़ा-सा मतलब वो फिज़िकली कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आज के टाइम में भी आप देखा जा सकता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं कि घर घर पे जल्दी आ जाना, ज़्यादा रात को बाहर मत रहना। जबकि लड़के तो हमारे घरों में ही हम देखते हैं, हमारे भाई जो होते हैं वो घर के बाहर रहते हैं, 10-10 साढ़े 10 बजे तक भी घूमते रहते हैं। उनको पेरेंट्स इतना क्यों नहीं कुछ कहते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि जो लड़के हैं, मतलब वो जो आवारागर्दी वाले लड़के हैं, जो गलत मेंटालिटी रखते हैं, वो लड़कियों के साथ गलत काम कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए लड़कियों को जो है प्रोटेक्शन दी जाती है। अभी आज का टाइम क्या मॉडर्न नहीं है, हमारे पेरेंट्स कितने मॉडर्न हैं, मेरे मम्मा कितने मॉडर्न हैं, पर फ मतलब उनकी सोच मॉडर्न है कि मेरे को पढ़ाना है, अच्छा बाहर जाओ, जहाँ मर्ज़ी जॉब करने जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ। लेकिन उनका ये है कि एक डेडलाइन है, इतने टाइम तक तुम घर पे हो, तो घर पे ही चाहिए। क्योंकि उनको भी पता है कि जो लेडीज़ है, उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो पहले के टाइम में भी ये होता था। तो इसका एक मतलब ये देखेंगे कि जो हनुमान जी हैं, है ना? सीता माता है। तो सीता माता का क्या हुआ कि सीता माता को जब रावण था जो उनका अपहरण करके लेके गया था, तो जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जब सीता माता जी को लेने गए थे, तो सीता माता ने ये बोला कि हाँ, चलो तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना, बेटे ही हो, लेकिन मतलब पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे जो पति हैं, मतलब श्री राम, वो मुझे लेने आएँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सीता माता स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीता माता बहुत पावरफुल है ना? आप सबको पता है ना? ये सब आप सबको पता है, सीता देवी है ना? उनमें बहुत सारी पावर्स हैं, तो वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। वो चा सीता माता चाहती तो रावण का 1 सेकंड में वध कर स मतलब 1 सेकंड में रावण को मार सकती थी वो अपनी शक्तियों से, है ना? क्योंकि वो राम जी की वाइफ है। तो लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी इसका भी एक रीज़न है कि पहले वैदिक टाइम थे, उसमें ये ऐसा होता था ना कि हमारे जो पति हैं, वो हमारी रक्षा करें, है ना? उनको ऐसे तो वो चाहते थे कि मेरे जो पति हैं श्री राम, वो उसको मतलब रूल का वो नहीं करना चाहते थे, उल्लंघन नहीं। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मेरे जो पति हैं श्री राम, वही मुझे लेने आएँ। इवन कि द्रौपदी है, जो द्रौपदी देखा जाए तो जब उनका निर्वस्त्र करने लगे थे, तो जब बाद में धृतराष्ट्र ने उनको पूछा, जब उनका नहीं हुआ तो धृतराष्ट्र ने उनको पूछा, तो आप माँगो, क्या माँगना चाहती हो? क्योंकि उनको पता था कि द्रौपदी ने अगर श्राप दे दिया तो हमारा पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, है ना? तो लेडीज़ में इतनी पावर है। तो उस टाइम में तो इतनी ज़्यादा पावर होती थी। तो फिर लेकिन जो द्रौपदी है, उन्होंने क्या बोला कि जो मेरे पति हैं पांडव, उनको छोड़ दो, है ना? तो यही माँगा। वो माँगने को और कुछ भी माँग सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे जो पति हैं पांडव, वो अपने आप सब कर लेंगे फिर, है ना? तो इसीलिए जो एंशिएंट टाइम में, जो वैदिक टाइम्स में भी देखा जाए, तो जो स्त्रियाँ हैं, वो चाहती थी कि हमारे पति ही मतलब हमें प्रोटेक्शन दें, हमें मतलब ये एक तरह से हमारे लिए सीख है ना? कि हमें भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे प्रोटेक्ट करके? हमें इवन के बोला जाता है कि जो औरतें हैं, औरतों को अपनी पति की और अपने बड़े भाई या बेटा जो होता है, जवान बेटा, जैसे अगर लेडी विधवा हो गई है, विडो हो गई है, तो उसको अपना जो जवान बेटा, उसके प्रोटेक्शन में अंडर में रहना चाहिए, है ना? और आप देखोगे कि जब जैसे कि कोरोना वायरस आया था अभी, है ना? तो कोरोना वायरस में सरकार ने क्या बोला था? सरकार ने ये बोला था ना कि वायरस आ गया है, सब अपने-अपने घरों में रहो, है ना? तो कहने को कुछ लेडीज़ ये भी बोल सकती हैं, ये क्या मतलब हुआ? हमें आप दबाना चाहते हो? हमें आप ये बोलना चाहते हो कि हम घर पे बैठी रहें, हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, है ना? मतलब कहना चाहे कुछ लेडीज़ जो है अपनी ईगो पे ले लेती हैं कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? लेकिन जब कोरोना वायरस आया था तो गवर्नमेंट ने क्यों बोला था कि सब अपने-अपने घर में रहो, है ना? क्योंकि हम जो खुद को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकें, है ना?
तो इसी तरह जो स्त्रियाँ हैं उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस वही जो अर्जुन है, अर्जुन कहना चाहते थे कि जब पुरुष सारे मारे ही जाएँगे, तो लेडीज़ का जो है रेप हो जाएगा, वो डर्टी हो जाएँगी, है ना? और उनको प्रोटेक्शन देना ही चाहिए और वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें पैदा हो जाएँगी, ठीक है? इसीलिए जो लेडीज़ हैं और बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो माताजी ने बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया आप सबको। तो हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने रामायण से एक एग्जाम्पल लिया ना सीता माता का, हनुमान जी का, कि आपने जी, बोला कि सीता माता जो है वो चाहती तो अपनी शक्तियों से वो मतलब रावण को खत्म कर सकती थी। एक्चुअली मैं आपको एक इसके पीछे एक छोटी सी लीला है, कथा है, वो सुनाती हूँ कि जब सीता मैया शादी के बाद आए ना अपने ससुराल में, मतलब अयोध्या धाम में, तो क्या हुआ कि वहां पे अब खाना, मतलब कि भोजन परोसा गया सबको, राजा दशरथ दशरथ को, महारानियों को। तो खीर बनाई थी उस दिन। तो जैसे ही राजा दशरथ खीर खाने लगे ना, तो उसमें क्या हुआ, तेज हवा का झोंका आया और एक सूखी घास घास का जो तिनका था ना, वो आकर उनकी खीर की कटोरी में गिर गया। तो अब वो कैसे, मतलब बहू है घर की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है, उनकी जो धर्म पत्नी है यानी कि सीता मैया, उनके अंदर भी तो वो गुण मौजूद है ऑब्वियसली। तो अब वो अपने ससुर को खाते हुए तो ना तो रोक सकती है, ना ही उनके हाथ में मतलब कटोरी में हाथ डाल के वो तिनका निकाल सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर वो खड़े थे वहीं से खड़े रहकर उन्होंने उस तिनके को बहुत ही घूरा, मतलब अलग तरीके, मतलब एक दृष्टि डाली उसके ऊपर, घूरा उसको, घूर कर देखा तिनके को। तो तिनका जो था वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तो राजा दशरथ जो थे ना, वो इस चीज़ को समझ गए, उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ ये? उस मतलब मेरी कटोरी में था अभी और वो कहाँ चला गया, और सीता घूर रही थी, सीता मैया के घूरने से वो गया। तो जब खाना समाप्त होता है पूरा वहाँ पे, एक जैसे मतलब अगर हम आज की भाषा में बोलेंगे तो डाइनिंग टेबल से सब उठ गए, तो राजा दशरथ ने बोला, सीता पुत्री, जिस तरह से तुमने इस तिनके को देखा है ना, उस तरह से कभी भी अपने दुश्मन को भी मत देखना। मतलब वो समझ गए थे कि कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीता मैया ने बोला, पिताजी मैं आपकी ये जो आज्ञा है ना, ये जो आपका उपदेश है बेसिकली, जो आपने मुझे आज सिखाया है, बताया है, इसको मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी, मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, मैं कभी भी नहीं भूलूँगी और इसको ऊपर मैं अमल करूँगी। तो जब रावण, जब भी आपने देखा होगा कि सीता मैया जहाँ पे रहती थी, वहाँ पे शोक वाटिका में, वहाँ पे नीचे घास होती है क्योंकि बगीचा था पूरा, घास होती है। तो शोक वाटिका के दौरान क्या हुआ था कि जब भी रावण सीता मैया के पास आता था ना, तो सीता मैया क्या करती थी, घास का तिनका उठा के ना उसको, मतलब उसको देख लेती थी, अपने पास रख लेती थी। ताकि मुझे अपने ससुर की जो बात है ना, वो याद रहे, भूले ना, और मैं रावण के ऊपर उस दृष्टि से ना देखूँ कि ये जलकर भस्म हो जाए। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल जो थी हमारी सीता मैया थी। है मतलब कि, क्योंकि उनका तो देखो कभी वैसा नहीं होता, मतलब जैसे हम लोगों का होता है आना-जाना, उनका तो वो तो हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।